हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण से जो 5वां अध्याय है शब्द रचना, उसका तीसरा पाठ है उपसर्ग। पहले था संज्ञा, उसके बाद समास, ये दोनों हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, और ये शब्द रचना के एक और भाग में है। शब्द रचना यानी कौन कौन से चीज़ों से हम नए शब्द की रचना कर सकते हैं। जैसे कि हम संधि से कर सकते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना। समास से कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है विद्या के लिए आलय, विद्यालय, ये समास है। और हम ये भी कह सकते हैं तीनों लोकों का समाहार त्रिलोकी, ये भी समास है। तो एक त्रिलोकी एक नया शब्द बना। तो जैसे संधि से, समास से नया शब्द बनता है, उसी तरह उपसर्ग लगाकर भी नया शब्द बनता है। तो इस वीडियो में हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यय के बारे में जानेंगे, उसके बाद अभ्यास भी करेंगे। तो आज डिटेल में समझते हैं कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले कुछ शब्दांश जोड़कर एक नया शब्द बनाना को उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि रूप, रूप है, तो हम अगर उसमें अनु लगाएंगे, एक्स्ट्रा उसमें जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, अनुरूप। तो एक नया शब्द बना। तो वो जो अनु, पहले जो शब्दांश रूप के साथ कुछ और एक्स्ट्रा शब्दांश हम जोड़े, जैसे कि अनु, तो शब्द के पहले अनु लगाए हैं, तो अनुरूप एक नया शब्द बना है। तो ये जो पहले जो शब्दांश जोड़े हैं, उसी को कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पहले। तो नए शब्दों का निर्माण करने के लिए शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। संज्ञा, इसका जो डेफिनेशन है समझ में आया। एक शब्द है, जैसे रूप एक शब्द है, उस शब्द से पहले जो शब्दांश लगा, जैसे अनु, अनु एक शब्दांश हुआ। तो शब्दांश यानी क्या, शब्द का एक अंश। तो अनु शब्दांश जोड़ा गया और एक नया शब्द का निर्माण हुआ। तो जो नया शब्द जोड़ा जाता है, जो पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। समझ में आया। तो आप अभी ये भी कह सकते हैं, अनुशासन में उपसर्ग क्या है, अनु। शासन के साथ अनु लगाकर अनुशासन एक नया शब्द बना। तो अनुशासन में उपसर्ग क्या है, अनु। तो उपसर्ग कहाँ होता है, शब्द कहाँ उसका प्रयोग होता है, शब्द के पहले, और एक नया अर्थ प्रदान करता है। जैसे रूप एक अलग अर्थ है, अनुरूप, अनु उपसर्ग लगने के बाद एक नया अर्थ का एक शब्द बना, जो अलग एक अर्थ को प्रकट करता है। जैसे कि देखिए, हम यहाँ एग्जाम्पल में एक उदाहरण चलिए लेते हैं। हार, हार एक शब्द है। अब इसमें हम अलग अलग तरह से उपसर्ग का प्रयोग करके नए नए शब्दों का निर्माण करेंगे। जैसे कि हार के साथ अगर हम आ जोड़ेंगे, आ उपसर्ग है, और आ जोड़ेंगे तो आहार हो गया। इसका मतलब होता है भोजन या खाना। जो आहार होता है, आहार, उसका अर्थ होता है भोजन या फिर खाना। तो हार के साथ हमने आ उपसर्ग जोड़ के क्या बनाया, आहार।
देखिए हार का अर्थ अलग होता है और आहार का अर्थ अलग होता है। तो क्या हुआ, उपसर्ग को जोड़कर हम एक नया शब्द बनाए हैं यहाँ पे। उसी तरह हार के साथ हम और भी अलग अलग उपसर्ग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे संहार। तो यहाँ संग लगा है तो संहार का अर्थ क्या हुआ, नाश, नाश करना। संहार करना यानी नाश करना। उसी तरह हार के साथ अगर हम प्र उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हुआ, प्रहार होगा। प्रहार का अर्थ मार, प्रहार यानी मार। नेक्स्ट है हार के साथ अगर हम वी उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हुआ, विहार। विहार यानी सैर करना। उसी तरह हार के साथ अगर हम परि उपसर्ग लगाएंगे तो परिहार हुआ, और परिहार का अर्थ होता है त्याग। उस नेक्स्ट है हार के साथ हम उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हुआ, उपहार। उपहार का अर्थ क्या होता है, भेंट, गिफ्ट, उसको उपहार कहते हैं। उसी तरह हार के साथ अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो प्रत्याहार हुआ, और प्रत्याहार यानी लौटा दे, लौटा लेना, किसी चीज को लौटा लेना। तो ये सब क्या है, हार एक शब्द है, उसमें हम अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग करके नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये तो एक ही शब्द था। हम जितने भी हिंदी में शब्द हैं उनके साथ उपसर्ग जोड़ के क्या बना सकते हैं, एक नया शब्द बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं और उनका प्रयोग कैसे होता है। जैसे कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहले तो होता है संस्कृत के उपसर्ग, जो संस्कृत जो तत्सम शब्द हैं उनका निर्माण होता है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग हैं, और तीसरा है उर्दू। यहाँ अरबी और फारसी से आए हुए उपसर्ग होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले हम देखेंगे संस्कृत उपसर्ग। तो संस्कृत में जो उपसर्ग हैं, देखिए अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, और भी हैं। तो ये जो उपसर्ग हैं इनका जो यूज़ होता है, इनका जो हम इसका जो प्रयोग करते हैं वो एक अर्थ होता है। जैसे कि अति का प्रयोग होता है अधिक या बहुत के अर्थ में, या फिर परे के अर्थ में। जैसे कि देखिए यहाँ पे अति, देखिए यहाँ पे अत्याचार, क्या है, अत्याचार एक शब्द है, मैं एग्जाम्पल पे ले रही हूँ उसको। अत्याचार यानी अधिक जो अत्याचार कर रहे हैं, यानी उनका जो उनको जो अत्याचार कर रहे हैं यानी अधिक, उसका अर्थ में आता है वो। उसी तरह देखिए अत्युक्ति यानी उक्ति से ज्यादा, अति, अति का यहाँ पे भी प्रयोग हुआ है और ये बहुत के अर्थ में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अतिशय, ये भी बहुत के यानी अधिक के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप ये अर्थ को अच्छे से समझेंगे, लेकिन एग्जाम जो आपके क्वेश्चंस आते हैं क्या आते हैं, एक शब्द दिया होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अतिशय एक शब्द ले रही हूँ, उसका उपसर्ग, उसमें अतिशय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आता है कि अतिशय में उपसर्ग और शब्द को अलग अलग कीजिए, या फिर ऐसे आएगा कि अति उपसर्ग दिया होगा, इसमें इसमें ये अति का प्रयोग करके एक शब्द रचना कीजिए, यानी शब्द बनाइए। जैसे अति उपसर्ग को लेकर अतिशय, अतिक्रम, अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त, अत्युक्ति, ये सभी शब्द बन सकते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। शब्द से प्रत्यय अलग कीजिए,
प्रत्यय से शब्द बनाइए या फिर इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। अधि। अधि ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में होता है। जैसे देखिए अधिकार, यानी किसी के ऊपर अधिकार करते हैं, है ना। तो देखिए अध्यक्ष, अधिपति, अध्यादेश, अधिकृत, इन सभी शब्दों में पहला जो शब्दांश है वो क्या है? अधि है, और यही प्रत्यय है। अधिकार में कौन सा प्रत्यय है? अधि प्रत्यय है। तो यहाँ पे आप अध्यादेश में क्या है? अधि प्रत्यय है। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रत्यय है, तो आप उसको अलग अलग करके देख सकते हैं। अधिकार, जैसे अधिकार है, अधिपति है, इसमें शब्द को, शब्दांश को अलग अलग करके देख सकते हैं, और पहले जो शब्दांश होता है वही उपसर्ग होता है। नेक्स्ट देखिए अनु। अनु उपसर्ग पीछे प्रत्येक समान के अर्थ में होता है। जैसे कि अनुगामी, अनुगामी किसे कहते हैं? जो हमारे पीछे पीछे आ रहा है, तो पीछे के अर्थ में होता है। अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुरूप, अनुराग, अनुशासन, अनुताप, आप सभी शब्द में अनु का प्रयोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अनु। नेक्स्ट है अप। अप शब्द का प्रयोग हीनता, बुरा, अभाव के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं अपकार, अपकीर्ति, यानी क्या है? कीर्ति क्या जो बुरा है उसका अपकीर्ति यानी बुरा के अर्थ में। अपमान, ये भी हीनता के अर्थ में है ना। किसी का अपमान करना हीनता है ना। अपशब्द, अपराध, अपयश, अपव्यय, ये सभी का प्रयोग हुआ है। कौन से उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है? अप। नेक्स्ट है अभी। अभी उपसर्ग का प्रयोग सामने, निकट और के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अभ्यागत, अभिवादन, अभिभाषण, अभिनय। तो ये सभी में अभी है कि नहीं पहले शब्द में? तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे, मान, है ना। मान एक शब्द है, उस शब्द से पहले हमने अभी शब्दांश जोड़ दिया है जो कि उपसर्ग है, और सब मिलाकर क्या हुआ? अभिमान हुआ। तो अभिमान एक नया शब्द बना कि नहीं? मान और अभी मान शब्द और अभी उपसर्ग को मिलाकर अभिमान एक नया शब्द बना। अभी उपसर्ग से शब्द बनाइए तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अभिमान, अभिलाषा, अभिशाप, अभिनय, ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट है अव। अव नीचे और हीन अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अवगुण, अवकाश, अवनति, अवज्ञा, अवतरण, अवमान, अवतीर्ण। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ अवगुण है, यानी गुण की उसमें हीन है, कमी है, हीनता है। अवगुण यानी गुण का विपरीत जो होता है। तो यहाँ पे देखिए अवनति, यानी जो उन्नति में उसकी हीनता है, यानी उन्नति नहीं हुआ है जो, तो वही है अवतरण, अवमान, अवतीर्ण। ये सब अव उपसर्ग के साथ बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट है आ का तक और समेत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे आजन्म यानी जन्म तक, है ना। आशंका यानी शंका के साथ, शंका के समेत यानी उसके साथ। आदान, आकर्षण, आक्रमण, आजीवन, आमरण, आरक्त, ये सभी आ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट है उथ और उद। ये ऊपर और श्रेष्ठ के अर्थ में
प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उत्तम, उत्तम में कौन सा उपसर्ग है? उत, उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे उत्तम, उत्तम, है ना। उसी तरह उत्कर्ष में उत्कर्ष, उत्कर्ष हुआ, तो यहाँ पे भी उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उन्नति, उत धन उत प्लस नति, उन्नति होता है। उत्कंठा, तो ये भी उत उपसर्ग है। उद्योग, उद्योग में उद है, उद, उद प्लस योग, उद्योग होता है। उद्भव में उद उपसर्ग है। उल्लास में उत, उत उपसर्ग है, ये उत, उत प्लस लास, उल्लास होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे उत्कंठा, उत्कंठा में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। उसी तरह ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। और देखिए आगे उप, जैसे निकट, समान, सहायक के अर्थ में होता है। जैसे कि देखिए उपदेश, उपचार, उपकार, उपस्थिति नहीं उपस्थित, उपवन, उपमंत्री, उपनाम, तो ये सभी उप उपसर्ग के साथ बने हैं। जैसे नेक्स्ट है दूर, दूर का प्रयोग बुरा और कठिन के अर्थ में होता है। जैसे कि दुर्गुण, दुराचार, दुरावस्था, दुष्कर्म, दुस्साह, तो ये सभी यहाँ पे दूर है ना। नेक्स्ट है प्र उपसर्ग अच्छा, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और आगे के अर्थ में होता है। जैसे कि प्रणाम, प्रबंध, प्रशांत, प्रगति, प्रयोग, ये सभी में आप देख सकते हैं ना, पहला शब्द क्या है? प्र है। और जो शब्द का पहला शब्दांश है वही उपसर्ग है ना। नेक्स्ट है परा, परा का अर्थ पीछे और उल्टा के अर्थ में होता है। जैसे कि पराजय, परामर्श, पराभाव, पराक्रम, ये सभी में आप परा देख सकते हैं ना। नेक्स्ट है सु अच्छा, आप जानते हैं सु अच्छा और सहज के अर्थ में होता है, और कु बुरा के अर्थ में होता है। तो सु उपसर्ग के साथ देखो कौन कौन सा शब्द बना है? सुदूर, यानी सु और दूर दोनों मिलाकर सुदूर, दूर एक शब्द है, उसके साथ उपसर्ग सु मिल गया तो एक नया शब्द बना सुदूर। सुकर्म, कर्म एक शब्द है, उसके साथ सु उपसर्ग मिला, कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत उपसर्ग है, और उसमें दोनों मिलाकर क्या बना? सुकर्म, एक नया शब्द बना। उसी तरह सुगम, सुपुत्र, सुयश, ये सभी शब्द बने हैं। नेक्स्ट है नीर, नीर का अर्थ नहीं, निषेध, बिना के अर्थ में होता है। और जैसे यहाँ देखिए निर्जन, निरादर, निर्दोष, निष्काम, निश्चल, तो ये सभी में निर उपसर्ग है। जैसे निर प्लस जन, निर्जन हुआ, जन एक शब्द, निर एक उपसर्ग, दोनों मिलाकर निर्जन एक नया शब्द बना। तो अगर इसमें से आपको कोई भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ बता दीजिए। मेरे ख्याल से हिंदी में हम सब इन जो जितने भी शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब आप लोगों को मालूम नहीं होगा। तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। नेक्स्ट है हिंदी उपसर्ग, पहले था जितने भी थे वो संस्कृत के थे, अभी हम हिंदी के देखेंगे। तो हिंदी के उपसर्ग में पहला आता है अ, और जिसका अर्थ क्या है? निषेध और अभाव के होता है। जैसे कि अमोल, अथाह, अलग, अचेत, अछूत, अपर, अजान, अटल, ये सभी में आप अ उपसर्ग देख सकते हैं। और ये जैसे कि नेक्स्ट है अध उपसर्ग, जिसका आधा अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए अध कचरा, अधमरा, यानी कि
आधा मरा हुआ, अधमरा उसको कहेंगे। अध जला यानी आधा जला हुआ, कौन से अर्थ में प्रयोग हो रहा है? आधा अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे हम सभी में आप देख सकते हैं अध उपसर्ग, अध पका, अध खिला, अध जला, अध बना। तो यहाँ पे कौन सा अर्थ हो रहा है? अध बना यानी आधा बना हुआ। तो यहाँ पे अध उपसर्ग आधा के अर्थ में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अन। अन निषेध और अभाव के अर्थ में होता है, और इसका प्रयोग देखिए, इसका उदाहरण देखिए, अनजान। यहाँ पे है ना, जान के पूर्व अन उपसर्ग मिलाकर अनजान हुआ है। उसी तरह अनपढ़, अनकहा, अनहोनी, अनमना, अनमोल, अनबन, अनगिनत, इन सभी शब्दों में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए उन। उन उपसर्ग जो कि एक कम यानी एक कम के अर्थ में होता है, जैसे 29, 30 से बस एक कम, तो हुआ ना 29। जैसे ये 30 है ना, 30 से एक कम यानी क्या? 29। तो उन उपसर्ग कौन से अर्थ में प्रयोग होता है? एक कम के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए 39 यानी 40 के बस एक ही कम, 59 यानी 60 से बस एक कम, 49 यानी 50 से एक कम, है ना, तो 49 हुआ। तो ये जो उन उपसर्ग है एक कम के अर्थ में होता है, और आप एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए ओ। हीन और निषेध के अर्थ में होता है, जैसे अवगुण, औढर, औघट, अवसर, ये सभी शब्द हैं। नेक्स्ट है क या कु, जो कि बुरा और हीन के अर्थ में होता है, और सु अच्छा के अर्थ में होता है। ये विपरीत हैं, क कु का सु, जैसे कुपुत्र सुपुत्र होता है ना, तो सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र जो है, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र जो है। तो कु और सु में यही फर्क है, सु अच्छा के अर्थ में होता है, कु बुरा के अर्थ में होता है। तो यहाँ देखिए क या कु, जैसे कपूत यानी कि क्या है ये? पुत्र यानी, पूत यानी पुत्र, कपूत यानी खराब बेटा जो है। कुठोर, कुपात्र, कुमार्ग, कुरूप, कुचाल, कुपुत्र, कुदेश, ये सब कु उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट है स या सु। अभी मैं बताई हूँ, स या सु श्रेष्ठ, सुंदर के अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है, और संस्कृत में अच्छा के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए सपूत, हाँ, जैसे यहाँ सपूत यानी अच्छा बेटा, सुघड़, सुडौल, सुजान, सचेत, सजग, ये सभी शब्द हैं। तो आप बता सकते हैं ना, सुजान में कौन सा उपसर्ग लगा है? सजग में कौन सा उपसर्ग लगा है? या फिर सजग में उपसर्ग और शब्द को अलग कीजिए, ये भी आप जान सकते हैं। स और जग दोनों शब्द को मिलाने से सजग होता है। नेक्स्ट है दु, जो कि बुरा और हीन के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दुबला, दुकाल, दुष्स्वप्न, तो ये सभी शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए नी शब्द निषेध और अभाव के अर्थ में होता है, जैसे कि निकम्मा, निडर, निहत्या, निधड़क, निठल्ला, निपुता, तो ये सभी देखिए निडर यानी डर के अभाव, यानी जहाँ डर नहीं है, निडर। नेक्स्ट है बिन उपसर्ग बिना और निषेध के अर्थ में होता है, जैसे बिन बात यानी बात के बिना, बिन कहे यानी कहे बिना, तो कौन से अर्थ में हो रहा है? बिना के अर्थ में हो रहा है। उसी तरह बिन मांगा, बिन देखा, बिन चाहा, बिन काम, बिन बिका, ये सभी शब्द हैं जिसमें बिन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए भर, जो पूर्ण और पूरा के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे भरपेट माने पेट भर कर यानी पूरा अर्थ में हुआ है। भरपूर, भरमार, भरसक, भरपाई, ये सभी शब्द
पूरा या फिर पूर्ण के अर्थ में प्रयोग हुआ है और आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। जैसे कि देखिए भरपाई, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? भर उपसर्ग लगा है। ये थे हिंदी के उपसर्ग। अभी चलिए देखते हैं उर्दू उपसर्ग। और इसमें से जैसे उर्दू के शब्द बनते हैं, हिंदी संस्कृत उपसर्ग से संस्कृत शब्द बनते हैं। उर्दू में देखिए चलिए कम, थोड़ा या हीन के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कम अक्ल यानी जिसका थोड़ा सा अक्ल हो वो कम अक्ल हो। कमजोर, कम समझ, कम उम्र, कम ख्याल। तो यहाँ पे देखिए कम उम्र यानी जिसका उम्र कम है, थोड़ा है, तो यहाँ थोड़ा और हीन के अर्थ में हो रहा है। जैसे खुश, खुश का उपसर्ग का प्रयोग अच्छा अर्थ में होता है। जैसे कि यहाँ खुशबू, खुशखबरी, खुशमिजाज, खुशहाल, खुशनसीब, खुशकिस्मत, ये सभी शब्द हैं जिसमें खुश उपसर्ग है। और यहाँ पे अच्छा, जैसे खुशखबरी यानी अच्छा खबर जो है, तो यहाँ अच्छा के अर्थ में हो रहा है ना, तो खुशखबरी, ये सभी में खुश उपसर्ग है। नेक्स्ट है गैर। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक उपसर्ग है। यहाँ देखिए भिन्न और विरुद्ध के अर्थ में होता है। जैसे गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर वाकिफ, गैर मुनासिब। तो यहाँ देखिए गैर जिम्मेदार यानी जो जिम्मेदार नहीं है ना, तो जिम्मेदारी से जिसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, जो जिम्मेदारी से अलग रहता है, तो ये है गैर जिम्मेदार। तो आपको अगर क्वेश्चन ये आया कि गैर उपसर्ग से एक शब्द बनाइए, तो आप इसमें से कोई भी शब्द अपने मन से भी बना सकते हैं जो एक मीनिंग को जिसका एक अर्थ हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द उठाकर किसी के साथ भी जोड़कर हम शब्द बनाएंगे। शब्द का कोई अर्थ भी होना चाहिए। शब्द हम कब कहते हैं उसको? जब वो एक अर्थ प्रकट करेगा। जैसे मैं अभी ये बोल दूं कि अगर गैर के साथ दान शब्द को जोड़ दूं और मैं ये बोलूं कि गैरदान, तो ऐसा कुछ कोई शब्द होता नहीं है। तो गैरदान, गैर उपसर्ग से गैरदान एक शब्द नहीं हो सकता। तो अर्थ भी होना चाहिए। उपसर्ग और से अगर हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसका एक अर्थ भी होना चाहिए। इसीलिए जब शब्द से ये उपसर्ग से आप कोई शब्द बनाएं तो उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ना उपसर्ग, जो कि कम और अभाव के अर्थ में होता है। जैसे कि नाचीज, नादान, नाराज, नालायक, नापसंद, नासमझ, नाजायज। तो ये सभी शब्द हैं। जैसे देखिए नासमझ एक शब्द है, नासमझ। तो यानी जो जिसके पास समझ की कमी है, अभाव है, कमी है, उसी को हम नासमझ कहेंगे। तो ना उपसर्ग कौन से अर्थ में हुआ? कमी या अभाव के अर्थ में हुआ, नासमझ। नेक्स्ट देखिए बद। बद बुरा के अर्थ में होता है। जैसे बदनाम, बदबू, बदहजमी, बदख्याल, बदतमीज, बदमिजाज। तो ये सभी शब्द हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ है बदनाम, तो बदनाम यानी क्या? बुरा नाम, यानी कि जिसका जो बदनाम है यानी उसका बुरा नाम है, हर कोई उसके बारे में बुरा कहता है। तो यहाँ पे बुरा अर्थ में प्रयोग किया गया है। और यहाँ आप सभी शब्दों में देख सकते हैं बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बा उपसर्ग, जो कि साथ के अर्थ होता है। बाकायदा यानी कायदे के साथ, बाइज्जत यानी इज्जत के साथ। तो यहाँ कौन से अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा है? साथ के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। बाइंसाफ यानी इंसाफ के साथ। बाअदब, अदब के साथ। बातमीज यानी तमीज के साथ। तो साथ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग होता है? बा उपसर्ग का प्रयोग होता है। और ये कौन सा उपसर्ग है? उर्दू उपसर्ग है। ये भी याद रखिए। संस्कृत,
हिंदी और उर्दू उपसर्ग 3 टाइप के उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट है बे, जो कि बिना के अर्थ में होता है, जैसे बेईमान यानी ईमान के बिना, बेहोश यानी होश के बिना, जिसका होश ही नहीं है वो बेहोश है। तो यहाँ पे बे उपसर्ग बिना के अर्थ में हुआ कि नहीं, होश के बिना यानी होश नहीं है। बेकसूर यानी जिसका कसूर नहीं है, कसूर के बिना। बेमन यानी मन के बिना, जिसका मन नहीं है, अगर कुछ काम कर रहा है बेमन से काम कर रहा है यानी उसका मन नहीं, उसमें मन के बिना वो काम कर रहा है, तो बेमन हुआ कि नहीं। उसी तरह बेचारा, बेइज्जती, बेअदब, ये सभी होता है। नेक्स्ट है ला। ला उपसर्ग बिना के अर्थ में होता है, जैसे लापता, लापरवाह यानी परवाह के बिना लापरवाह कर रहा है। लावारिस, लाजवाब, लाइलाज, लाचार, ये सभी शब्द हैं। कौन से उपसर्ग हैं इसमें, ला उपसर्ग। नेक्स्ट है सर, जो कि मुख्य के अर्थ में होता है। सरपंच यानी पंचों का मुख्य क्या होता है, वो सरपंच होता है ना। तो यहाँ मुख्य के अर्थ में हुआ कि नहीं, और इसमें सरपंच में कौन सा उपसर्ग है, सर। सरताज, इसमें भी सर उपसर्ग है। सरदार, इसमें भी सर उपसर्ग है। तो सर उपसर्ग से कौन कौन से शब्द हैं, सरपंच, सरताज, सरदार, ये सभी हैं। नेक्स्ट है हम समान और साथ के अर्थ होता है, जैसे हम शक्ल यानी जिसका शक्ल समान हो, दो व्यक्ति हैं हम शकल हैं यानी कि क्या, दोनों का शक्ल सेम है, समान है। हम उम्र यानी जिसका उम्र समान है, तो एक 20 साल का है और दूसरा कोई पर्सन, दो व्यक्ति हैं दोनों 20 साल के हैं यानी हम उम्र हैं। जैसे आप एक ही क्लास में पढ़ते हो, अपने दोस्त है कोई अपनी क्लासमेट है, तो आप हम उम्र हुए ना, दोनों एक ही उम्र के हुए, तो उम्र दोनों का समान है। तो हम उपसर्ग कौन से अर्थ में होता है, समान के अर्थ में होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, हम उम्र, हम शकल, हम दर्द, हम राही, हम सफ़र, हमदम, ये सभी होता है। नेक्स्ट है हर उपसर्ग प्रत्येक के अर्थ में होता है, जैसे हर रोज, हर रोज में हर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे हर रोज यानी क्या, डेली, प्रत्येक रोज यानी प्रत्येक दिन, हर रोज। हर घड़ी यानी प्रत्येक घड़ी। हर दम, हर एक, हर कोई, हर साल। तो यहाँ पे सभी में हर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये था उपसर्ग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रत्यय। तो उपसर्ग में आपको पढ़ना कैसे है मैं बताती हूँ। अब तीनों को, हिंदी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू उपसर्ग को देखेंगे और उसमें से कौन सा शब्द कैसे कैसे बन रहा है उसको चेक करेंगे। जैसे एग्जाम में अगर आया गैरहाजिर शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो गैरहाजिर में गैर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो मुझे लगता है अब आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बुक में जितने भी उपसर्ग हैं उनके उदाहरण हैं, तो उन सभी को अच्छे से पढ़िए और एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि उसका जो मात्रा है, उसका जो शब्द है, अच्छे से आपको समझ में आए। और अगर किसी भी शब्द का अर्थ आपको मालूम नहीं चल रहा है, आप जान नहीं पा रहे हो, तो कमेंट में आप मैसेज करिए, कमेंट करिए और मैं उसका रिप्लाई करूँगी, उसको अच्छे से आपको समझा दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि जो प्रत्येक का भी वीडियो आएगा वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर हिंदी का प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जो कि पहले चैप्टर से लेकर अभी अध्याय 5 चल रहा है, तो आगे भी आएगा वीडियोस, तो प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।